तो बच्चों हमने थ्रस्ट एंड प्रेशर की बात की अभी, राइट। तो थ्रस्ट इज अ वन टाइप ऑफ फोर्स दैट वी नो, एंड प्रेशर इज द force applied, or we can say thrust, which is applied on unit area. यूनिट एरिया के ऊपर जितना भी हम थ्रस्ट लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का जो फॉर्मूला था वो कौन सा था? P इज इक्वल टू F अपॉन। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर। सेम क्या है बच्चों? प्रेशर exerted by, किसके कारण प्रेशर एक्सर्टेड होता है? फ्लूइड। प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। इस टॉपिक में हम बात करेंगे फ्लूइड की, तो भाई फ्लूइड के कारण कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड इज नथिंग बट इट इज अ कोई भी गैसियस सब्सटेंस और लिक्विड सब्सटेंस। कोई भी मैटर है उसके हमें पता है कि तीन स्टेट होते हैं, वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसमें से जो गैस एंड लिक्विड जो होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड बोल सकते हैं, राइट। गैस इज एयर इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड, एंड लिक्विड वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड। तो यहां पे हम अगर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड के कारण जो प्रेशर लगता है, अगर वो समझना है तो सबसे पहले हमें दो कंटेनर लेने पड़ेंगे बच्चों। क्या लेने पड़ेंगे? दो कंटेनर। सो लेट्स टेक टू कंटेनर। इन दैट टू कंटेनर वी हैव टू pour some water, ओके। इस कंटेनर में हमें वाटर फिल करना है, बट वो दोनों में नहीं करना। एक कंटेनर में वाटर फिल करेंगे, आफ्टर पोरिंग द वाटर, राइट, वी हैव टू ड्रॉप और वी कैन से फ्री फॉल करवाना है किसको? एक मेटालिक बॉल को हम क्या करेंगे? ऐसे फ्री फॉल करवाएंगे कंटेनर के अंदर। तो हमें पता है बच्चों कि कंटेनर में जब ये बॉल फ्री फॉल होगा तो वो ऑब्वियसली ग्रेविटी के कारण mg जितना फोर्स लगेगा उसके कारण वो बॉल कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और उसके लिए जो टाइम फॉर एग्जांपल लगता है वो 0.5 सेकेंड लगता है। ये हमारा एजम्पशन है कि कितना लिया है हमने? 0.5, राइट। एक्सपेरिमेंटली हम देख सकते हैं इसको, तब कुछ और वैल्यू आ सकती है, बट हियर वी आर टेकिंग 0.5 सेकेंड। क्या सेम टाइम लगेगा इस बॉल को नीचे आने के इन दिस कंटेनर ए, कंटेनर बी? इन कंटेनर ए व्हेन द बॉल विल ड्रॉप इट विल टेक 0.5 सेकेंड। क्या सेम टाइम लगेगा कंटेनर बी के लिए? राइट, ऑब्वियसली नॉट, लॉजिकली दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट, क्योंकि बीच में उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। बच्चों रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अब यहां से ऐसे जा रहे हो, सीधा 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 आराम से जा रहे हो, बीच में अगर गड्ढा आ गया तो गड्ढे में आप गिर जाओगे। मतलब वो जो गड्ढा है वो आप जहां जा रहे थे उसके लिए रुकावट पैदा किया उसने। तो हम कह सकते कि वो आपके लिए क्या बना? रेजिस्टेंस बना। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको कोई रोक रहा है, सो दैट इज द रेजिस्टेंस फॉर यू, अंडरस्टैंड? सो हियर ये जो बॉल है बच्चों, ये बॉल है, जब ये नीचे जाएगा तो इसको नीचे जाने से रोकने का काम करेगा। और वो रोकने का काम कौन करेगा? यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट है वो करेगा। जब ये बॉल ऊपर से नीचे जाएगा इस डायरेक्शन में, हमें पता है mg जितना फोर्स लगता है, बट उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिसको हम अप थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं? अप थ्रस्ट। क्या ये दोनों सेम होगा? यहां से ऊपर से आ रहा है mg, नीचे से आ रहा है अप थ्रस्ट, क्या वो दोनों सेम होगा? ऑब्वियसली नॉट। व्हाई? बिकॉज बॉल इज मूविंग डाउनवर्ड।
तो हम बोल सकते हैं कि जो ऊपर वाले का जो फोर्स है वो क्या है, नीचे वाले से ज्यादा है। ऊपर वाले का फोर्स ज्यादा है इसीलिए बॉल जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। अगर नीचे वाले का फोर्स ज्यादा होता तो बॉल कहां जाता, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाता, राइट। बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स जो हम ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अंडरस्टैंड, फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में। सो अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। अब ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है उसी को हम बोलते हैं क्या, देखो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोयांसी। क्या बोलते हैं इसको, बोयांसी। और ये जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं हम बोयांट फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, बोयांट फोर्स। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जब कोई लिक्विड के कारण और वी कैन से कोई फ्लूइड के कारण अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है बच्चों, बोयांट फोर्स होता है। कौन सा होता है, बोयांट फोर्स। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, सिंपल। प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, प्रेशर जो है वो एक्सर्टेड होता है फ्लूइड के कारण किस डायरेक्शन में, ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में। वो बॉल है वो धीरे 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 नीचे जाएगा। अगर एक खाली स्विमिंग पूल में आप जब डाइव लगाते हो तो आपका हाथ पैर सरसरामत नहीं रहेंगे, बट अगर आप भरा हुआ स्विमिंग पूल है उसमें जब हम जंप लगाएंगे तो हम मछली की तरह तैरते हुए निकल जाएंगे। क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा जो फोर्स होता है वो mg जितना होता है और हमें अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है वो कौन सा होता है, बोयांट फोर्स होता है। तो गलती से आप या कहीं पे जा रहे हो और गलती से आप है वो कहीं पे तालाब में घुस गए गाड़ी के साथ, गाड़ी के साथ कहीं तालाब में या फिर कोई पॉन्ड है उसके अंदर आप चले गए तो गाड़ी को बाहर निकालना बहुत ही आसान होगा। क्योंकि वहां पे जब आप गाड़ी को उठाने का ट्राई करोगे तो एक हाथ से भी आप उसको क्या कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो। अब एक हाथ से क्यों लिफ्ट कर सकते, गाड़ी का मास तो बहुत ज्यादा होता है, फिर भी हम एक हाथ से उसको क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। क्यों ऐसा हुआ बच्चों, राइट, क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज वहां पे हम अकेले नहीं थे तो और कौन था, हमारे साथ क्या था, अंदर वाटर था। तो वाटर भी हमारे साथ क्या अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। और ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी को हम बोलते हैं क्या, बोयांट फोर्स। समझ में आ गया बच्चों, राइट। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट, नोट में आप लिख सकते हो, अंडरस्टैंड। बहुत ही सिंपल टॉपिक था, छोटा टॉपिक था, बट इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका जो यूज है वो लोग करते हैं किसमें, डिजाइनिंग में। किसकी डिजाइनिंग, शिप की डिजाइनिंग, तो समंदर में चलती है ना, राइट, इसी की, अंडरस्टैंड, समझ में आया बच्चों। अब और नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी, राइट। कौन सा टॉपिक है बच्चों, डेंसिटी। अब ये डेंसिटी है क्या, डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। इसको हम क्या बोलते हैं, रो। गुजराती में एक नंबर होता है उसका हमें क्या कर देना है, उल्टा कर देना, उसको हम बोलते हैं रो। और ये जो रो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, ऑब्जेक्ट के मास से। किससे, मास। जितना मास ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, हमें पता है कोई भी मैटर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जो चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो ये जो डेंसिटी है, रो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, मास के प्रोपोर्शन में होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, उसके वॉल्यूम के, अंडरस्टैंड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, राइट, उसकी अगर डेंसिटी हमें फाइंड करनी है तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं रो
इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। मास का यूनिट होता है क्या, केजी, एंड वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर। अंडरस्टैंड, समझ में आया, राइट। तो यहां पे जो हमारी डेंसिटी है उसका यूनिट होगा केजी पर मीटर। द डेंसिटी, द यूनिट ऑफ द डेंसिटी इज केजी पर मीटर। गॉट इट, समझ में आया, राइट। ये चीज आपको याद रखनी है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी फाइंड करनी है देन वी कैन फाइंड बाय दिस यूनिट। अंडरस्टैंड। अब इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी है तो लिख सकते हैं हम क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस डेंसिटी। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, यहां जो वॉल्यूम की वैल्यू होगी उसका मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1 मीटर क्यूब होगा। वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, 1 मीटर क्यूब। अगर ये समझना है हमें तो सबसे पहले हमें 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक क्या लेना है, हमें क्यूब ले लेना है, जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, ब्रेथ कितनी है 1 मीटर, एंड हाइट कितनी है 1 मीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, दैट इज 1 मीटर। चलो ये यूनिट मीटर क्यूब हो गया। अब इस बॉक्स में हम कोई भी चीज हम फिल करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो जब तक ये पूरा नहीं भर जाता, ये जो बॉक्स है राइट पूरा नहीं भर जाता, कंटेनर पूरा नहीं भर जाता, तब तक हमें उसको फिल करते रहना है। तो बच्चों सबसे पहले हमने इसको वाटर फिल करते गए, राइट। 1 लीटर की बॉटल थी, 1 लीटर की, एक डाली, 2, 3, 3, 10, 100, 500, 600, 800, 900, 900 1 लीटर की बॉटल हमने डाल दी, फिर भी इसमें जगह खाली रही थी। तो हम वाटर इसमें फिल करते ही रहे, इसमें वाटर आया कितना 1000 लीटर जितना वाटर आ गया। ओके, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर वी कैन राइट व्हाट 1000 केजी पर मीटर क्यूब। 1000 केजी पर मीटर क्यूब क्या होती है, उसकी डेंसिटी होती है बच्चों। क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया बच्चों। तो अगर डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब है, राइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हम वाटर में डालेंगे तो दो चीज होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है हम वाटर में डालेंगे तो दो चीज हो सकती है, या तो वो क्या करेगा फ्लोट करेगा, या तो वो क्या करेगा सिंक करेगा। अब फ्लोट कब करेगा और सिंक कब करेगा बच्चों, वो हमें पता होना चाहिए ना। Let's take one beaker. In that beaker we have to pour some water. After pouring some water we have to immerse a metal ball. क्या इमर्स किया है, मेटल बॉल को इमर्स किया। तो ऑब्वियसली हमें पता है अगर मेटल बॉल वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंक। सिंक मतलब क्या, डूबना। क्या होता है, डूबना। कोई भी चीज अगर डूब जाती है उसको बोलते हैं हम सिंक। ओके, तो मेटल बॉल अगर वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिंक हो जाएगा। और कोई वुड का टुकड़ा हम डालेंगे तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली फ्लोट करेगा। फ्लोट मतलब तैरना, डूबना तैरना, डूबना तैरना। समझ में आया बच्चों, राइट। तो वो डूबता कब है और तैरता कब है, वो कैसे पता चलेगा, उसकी डेंसिटी के ऊपर से पता चलेगा। इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, if the density of object is greater than the density of water, then क्या होगा, ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंक।
इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, देन क्या होगा? फ्लोट करेगा। वो क्या करेगा? तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे छोटे छोटे जो टॉपिक्स है उसको समझने के लिए ये बहुत काम आएगा। समझ में आ गया बच्चों? 100% राइट। तो ये आप लिख सकते हो, डेंसिटी। गॉट इट? चलो बच्चों ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हर बार मैं आपको बोलता हूं, आपको जब भी हम ये वीडियो देखते हैं तो आपको क्या लेके बैठना है? पेन एंड कॉपी, पेन एंड कॉपी, पेन एंड पेज लेके बैठना है या फिर नोटबुक लेके बैठना है, जिसमें आप ये सारे जो सिंपल टर्म्स है उसको आप क्या कर सको? नोट कर सको। नोट बहुत ही जरूरी है। अंडरस्टैंड बच्चों? समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट इज एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे टॉपिक है बट धमाका बहुत बड़ा करते हैं। याद रखना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, राइट? आर्किमिडीज, आर्किमिडीज। अभी आर्किमिडीज कौन है? आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट है, राइट, फिजिसिस्ट है, जिन्होंने एक प्रिंसिपल दिया। अब उसका बेस कौन सा है बच्चों? क्या हुआ था पता है आपको? जब आर्किमिडीज एक दिन सुबह नहाने गए, वैसे तो वो हर रोज नहाते ही है, बट ये जो सुबह है वो कुछ अलग थी, क्योंकि जब वो नहाने गए तो बाथ टब पूरा क्या था? भरा हुआ था, पानी से पूरा भर गया था। जैसे ही वो बाथ टब में घुसे अंदर तो बहुत सारा पानी क्या हुआ? बाहर निकल गया। बाथ टब में से बहुत सारा पानी बाहर निकल गया और बाथ टब में जो वाटर था उसका लेवल क्या हो गया? डाउन हो गया। तो आर्किमिडीज को एक वहां पे एक क्वेश्चन आया कि भाई ऐसा हुआ क्यों, राइट? और ये पानी गिरा है, इतना ही क्यों गिरा? ज्यादा क्यों नहीं गिरा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बीकर लेते हैं, उसमें हम पूरा ऐसे वाटर भर देते हैं, यहां तक वाटर फिल किया है, यहां तक, ओके। इसके अंदर हम क्या करेंगे? 4-5 स्टोन डाल देंगे। अब क्या डालेंगे? स्टोन। ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्टोन डाल देंगे। जैसे स्टोन डाला, वाटर का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। तो सबसे पहले हाइट कितनी थी? अब हाइट कितनी हो गई है? समझ में आया बच्चों? तो ये जो हाइट है वो इतनी ही क्यों बढ़ी? इससे ज्यादा या कम क्यों नहीं बढ़ी? अब इतनी बड़ी है, राइट, तो किसकी वजह से? स्टोन की वजह से बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, राइट। तो उन्होंने ऐसा बताया, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सिंपल एक बीकर लिया और एक वेट रखा और इस वेट को एक स्ट्रिंग से बांध दिया। और ये जो स्ट्रिंग थी वो किसकी थी? रबर बैंड, इलास्टिक मटेरियल था। कौन सा था बच्चों? इलास्टिक मटेरियल। और ये इलास्टिक मटेरियल से ये ऑब्जेक्ट को जब वो टाई करते हैं और ये एक वाटर से भरा हुआ कंटेनर में जब इमर्स करवाते हैं, क्या करवाते हैं बच्चों? इमर्स। इमर्स का मतलब क्या? अंदर डूबा। जब ये ऑब्जेक्ट है, अभी ये क्या होता है? एलोंगेट होगा। कैसा होगा? एलोंग्ड होगा। कैसा होगा? एलोंगेट, राइट। क्योंकि यहां जो हाइट है ये इलास्टिक मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल है, इसीलिए इसकी हाइट क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उसके नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा है? mg जितना फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से mg जितना फोर्स लग रहा है, इसीलिए ये अभी कैसा होगा? एलोंगेट होगा। एलोंगेट मतलब ऐसा खींचा हुआ होगा। अंडरस्टैंड?
तो जैसे ही उन्होंने क्या किया, ये जो बॉडी है या फिर ये जो ऑब्जेक्ट है उसको जैसे ही वाटर के अंदर इमर्स करवाने से शुरू किया, राइट, तो जैसे ही वो जो ऑब्जेक्ट है सरफेस के कांटेक्ट में आया तो ये जो एलोंगेशन था यहाँ पे, ये एलोंगेशन है वो क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। एलोंगेशन क्या हो गया, कम हो गया। अब एलोंगेशन कम क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी फ्लूइड में हम कोई ऑब्जेक्ट को इमर्स करवाते हैं तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स लगता है। और उस फोर्स का नाम पता है बच्चों आपको, जल्दी से कमेंट करो कौन सा फोर्स था वो, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। अपवर्ड डायरेक्शन में वो कौन सा फोर्स लगता है वो आंसर चाहिए, जल्दी से कमेंट करो बच्चों। तो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसके कारण, तो यहाँ पे ये जो एलोंगेशन है वो क्या हो जाएगा, जब ये फुल बॉडी जब नीचे आ जाएगी, मतलब पूरी की बॉडी इमर्स हो जाएगी, राइट, तब ये वापस से क्या हो जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों की, फोर्स लगाना बंद कर देगा, नहीं, फोर्स तो लगेगा ही, बट यहाँ पे mg फोर्स जो है वो ज्यादा है उससे, तो ऑब्जेक्ट है वो नीचे जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। ओके, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने ये बताया कि जब कोई बॉडी होती है उसको हम फुल्ली या फिर उसका थोड़ा सा पार्ट जब लिक्विड में इमर्स करवाते हैं तो वाटर क्या होगा, थोड़ा डिस्प्लेस। अब देखो बच्चों, ये तो वाटर फुल भरा था, यहां तक कट टू कट भरा था। जब यह बॉडी अंदर आएगी ऐसे, ये अंदर आ गई तो ये वाटर कहां होगा, डिस्प्लेस होगा कि नहीं थोड़ा, राइट, ये वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा। अब ये जो वाटर है उसको हमें नीचे एक कंटेनर में क्या कर देना है, भर लेना है। एक कंटेनर में हम इस वाटर को भर लिया, राइट, तो वो ब्लॉक की वजह से जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है बाहर की तरफ उसको हमने कंटेनर में फिल कर लिया। कंटेनर में फिल करने के बाद उसका जब हम वेट करेंगे, क्या बच्चों करेंगे, वेट, मास नहीं, क्या करना है हमें, वेट, वेट करेंगे तो वो वेट एग्जैक्टली इक्वल टू होगा किससे, अब थ्रस्ट लग रहा है उससे। ओके, तो ये आर्किमिडीज ने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वाटर है, फ्लूइड है, उसका हमें बुयांट फोर्स फाइंड करना है, राइट, ये अपथ्रस्ट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बुयांट फोर्स बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं, बुयांट फोर्स। अगर कोई लिक्विड का हमें बुयांट फोर्स फाइंड करना है, अपथ्रस्ट फोर्स फाइंड करना है, तो हमें ये डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट चाहिए। जितना वाटर डिस्प्लेस होता है उस ऑब्जेक्ट के कारण, वही हमारा क्या होगा, बुयांट फोर्स होगा। तो ये बुयांट फोर्स फाइंड करने के लिए आर्किमिडीज ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी फ्लूइड है, कोई भी लिक्विड है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, बट वो कितना फोर्स लगा रहा है। तो बच्चों आप ये पूछोगे कि भाई ये इसका यूज कहाँ होता है, कि इसका यूज बहुत जगह पे होता है, जिसमें एक है सबमरीन, पनडुब्बी, सबमरीन पता है ना बच्चों आपको, तो सबमरीन का डिजाइन करने में इसका यूज होता है। टाइटैनिक जहाज जो था इतना बड़ा, जितने भी शिप होते हैं उसकी डिजाइन के लिए ये यूज होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, अगर उसकी डिजाइन करनी है हमें तो अपथ्रस्ट फोर्स हमें पता होना चाहिए कि लिक्विड का अपथ्रस्ट फोर्स कितना है। तो ये जानने के लिए इसका क्या होता है, यूज होता है। इवन जो मिल्क होता है, मिल्क में वाटर की मात्रा कितनी होती है वो फाइंड करने के लिए भी इसी प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों, लैक्टोमीटर। एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिल्क की प्योरिटी चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट या फिर कौन सा टूल यूज होता है। तो बच्चों कौन सा टूल यूज होता है, लैक्टोमीटर। कौन सा, लैक्टोमीटर। याद रखना है आपको। कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी फाइंड करनी है, सपोज के वाटर है, वाटर की डेंसिटी अगर फाइंड करनी है, या फिर कोई भी दूसरा फ्लूइड है उसकी डेंसिटी हमें फाइंड करनी है, तो भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके एक टूल बनाया गया है जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोमीटर। अंडरस्टैंड। तो ये किसकी एप्लीकेशन है, बुयांट फोर्स की। समझ में आ गया बच्चों। तो ये पूरा एक ग्रेविटी का एक पूरा चैप्टर था हमारा, जो आप लगता है कि समझ चुके हो।
अगर और भी कोई डाउट रहता है इस चैप्टर में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और ये वीडियो देख सकते हो और मुझे बता सकते हो। मैं ज्यादा से ज्यादा ट्राई करूंगा कि आपके आंसर क्लियर कट और इजी हो जाए। समझ में आ गया बच्चों? राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले एक चीज आप कभी भी मत भूलना, इस चैनल को सब्सक्राइब और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे साइंस के नए नए चैप्टर में नए नए कॉन्सेप्ट इसी तरह आपको पढ़ाए जाएंगे और आपको समझ में आते जाएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम वापस से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।